तो फ्रेंड्स, आज आप मेरे चैनल पर देखेंगे कि बीफ पाया कैसे बनाए जाते हैं। पूरा मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाई की रेसिपी। तो मैंने लिए हैं 2 अदद गाय के पाए। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है, साफ़ करके मैंने इसको अच्छे से रख लिया है। और साथ ही मैंने कुछ ये हड्डी वाला गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी और गोश्त साथ होते हैं। मैंने कुछ गोश्त भी ले लिया है, ठीक है। साथ ही मैंने एक बड़ा पतीला चूल्हे पे पहले ही चढ़ा दिया था और इसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हमारे पाए। सारे पाए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे। जी बेटा। तो फ्रेंड्स, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ली है काली मिर्चें। 4 से 5 अदद मैंने ली हैं बड़ी इलायची और दालचीनी के कुछ टुकड़े लिए हैं मैंने। ये भी मैं पतीली के अंदर ऐड कर दूंगी। सारे गरम मसाले मैं पतीली के अंदर डाल दूंगी और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून नमक के। तीन चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, सारे स्पाइसेस और नमक डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो पाए हो चुके हैं हमारे अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको कवर लगाकर ढक देंगे और बॉयल आने तक इसको हम कवर देकर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ था और बॉयल हमारा स्टार्ट हो गया है, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। पाए हमारे पकना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको ऐसे ही पूरी रात पकने के लिए छोड़ दूँगी। दोबारा मैं इसको कवर लगा दूँगी और फ्लेम मैं इसका बिल्कुल लो कर दूँगी। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पूरी रात के लिए पकाएंगे। ये इसी आंच पर पूरी रात पकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम टाइम देखेंगे, रात के 1:20 हो रहे हैं। रात का टाइम है, मैंने पाए चढ़ाए हैं रात में। 1:20 हो रहे हैं। तो अब हम इसको पूरी रात पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ गोश्त रखा हुआ है। ये तकरीबन मेरा गोश्त है 1.5 से 2 किलो। और इस वक्त 7:19 हो रहे हैं सुबह के। तो फ्रेंड्स, अब मैं
कवर को हटाकर चेक करूँगी। तकरीबन 7 घंटे ये पाए पके हैं और निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि इनकी कंडीशन कैसी है। तो फ्रेंड्स, इसमें से एक बोट निकाल कर आपको चेक करूँगी। पाए तो हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। ये क्या चले, ये बोट निकाल लेते हैं इसमें से और प्लेट में इसको निकालते हैं और एक फोक की मदद से आप देख सकते हैं कितना टेंडर हो रहा है हमारा गोश्त। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये गोश्त भी इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने रखा हुआ है हमारा। ये गोश्त सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और तकरीबन मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए दोबारा हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये छोटी बोटी है तो ये जल्दी गल जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 1 घंटे में ही गल जाएगी और हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगी ताकि इसको एक बॉयल आ जाए और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। चम्मच की मदद से मैं अच्छे से सारे गोश्त को मिक्स कर लूँगी। बहुत ही लजीज से पाए हमारे बनकर तैयार होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो वो फ्रेंड्स, अब मैं इसको दोबारा कवर लगाकर ढक दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए और ये पकेंगे और फिर 1 घंटे के बाद आपको मिलते हैं। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था, ठीक है, और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो तकरीबन अब मैं 1 घंटे के लिए इसको मज़ीद और पकाऊंगी और फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगी अगेन, जैसे पहले की तरह। जैसे पहले हमने रखा था पूरी रात, वैसे ही अभी हम इसको कवर लगाकर ढक देंगे ताकि ये जो हमारा गोश्त हमने डाला है इसके अंदर वो भी अच्छे से गल जाए। तो मिलेंगे 1 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स, चमचे की मदद से हम इसमें से एक बोटी को निकाल लेंगे और आपको चेक भी करवाएंगे। ये बोटी हम निकाल लेंगे और आपको चेक करवाएंगे। प्लेट में निकाल देंगे और इसको फॉर्क की मदद से चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गल गया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा कितना ही टेंडर गल चुका है, बिल्कुल बहुत ही मज़े वाला। ठीक है, अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज लिया है, तकरीबन 3 से 4 बड़े प्याज लिए हैं मैंने। आधा मैंने ऐसे छोड़ दिया है और आधा मैंने ये निकाल लिया है, इसको मैं फ्राई करूँगी। और लहसुन लिया है और ये कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं। 1 प्याली मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हमारा कुकिंग ऑयल 1 प्याली और इसके गर्म होने का वेट करूँगी। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। चम्मच की मदद से अब मैं प्याज को अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि हमारा प्याज और ऑयल मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है और हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारा प्याज मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, सारा प्याज मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है, इसको अच्छे से फैला देंगे। साथ ही मैंने लिया है कुछ कटी हुई प्याज ली है, उसको मैं जूसर के अंदर डाल दूँगी। प्याज अदरक ऐड करेंगे
लहसुन ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और जो भुनी हुई प्याज हमने रखी है वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे और जूसर की मदद से अच्छा सा एक पेस्ट बनाकर हम इसका तैयार करेंगे। तो इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब पानी, ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए और अच्छा सा टेक्सचर इसका बनकर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको ऑन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स हमारा पेस्ट बनकर हो चुका है रेडी। फ्लेम हमारा ऑन है, ऑयल हमारा गर्म है, तो पेस्ट मैं ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी। सारा पेस्ट हम निकाल कर कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी एक तैयार हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। बहुत अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे, साइडों से भी उतारते जाएंगे साथ साथ, ताकि मसाला हमारे कढ़ाई में ना चिपके। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल हमारा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने लिए हैं नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने ली हल्दी। नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मिर्च ऐड करेंगे और साथ हल्दी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि सारा मसाला यकजान हो जाए। मज़ेदार से पाए बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी और इसी तरीके से हम वक्फे से इसमें पानी ऐड करके इसकी अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, यानी इसका अच्छा सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। अगर आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे, सालन कोई भी हो आप अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे तो सालन अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। तो कवर लगाकर अब इसको मैं ढक दूँगी। फ्रेंड्स कवर हटाकर चेक किया है, ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है, भुनाई अच्छे से हो गई है हमारे मसाले की। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये ग्रेवी उठाकर हम इसी पतीले के अंदर ऐड कर देंगे। पहले हम पतीले में चम्मच चलाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई उठाकर बड़े पतीले में शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला मैंने पतीले के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स तकरीबन आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गरम मसाला अच्छे से इसमें हल हो जाए।
और गरम मसाले की जो खुशबू है वो बहुत ही मज़े की लगती है। गरम मसाले का अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट होता है जो कि खानों में बहुत ही लजीज लगता है। पाए हो गए, शोरबे वाला सालन हो गया, इस तरीके के सालन में बहुत ही मज़े का लगता है। कवर लगाकर अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाऊंगी और फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, पाए हमारे पककर हो चुके हैं रेडी और मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी सालन को और आप शोरबा देख सकते हैं हमारा अच्छे से पककर रेडी हो चुका है। और कवर देकर इसको ढक देंगे ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है। मैंने लिया है एक बाउल, इसमें ऐड करते जाएंगे अब हमारे पाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पाए हमारे बनकर हो चुके हैं रेडी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है जो आप हमें दे रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, अदरक, नींबू, कटी हुई हरी मिर्चें। ये सब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। सारी खूबसूरती गार्निशिंग से ही आती है। अगर आपकी गार्निशिंग अच्छी होगी तो आपका सालन बहुत ही, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, खाने को ऑटोमेटिक दिल करेगा। लोग देख के ही खुश हो जाएंगे कि वाकई बनकर कोई चीज़ तैयार हुई है। हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें एक आधा नींबू का रस निचोड़ दूँगी। और हाँ, मज़ेदार से पाए हमारे बनकर हो चुके हैं रेडी। तो जल्दी से जाएं और बनाकर ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।